सतलोक आश्रम सोजत के अंदर 39वां बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। 15, 16, 17 फरवरी को यहाँ पर 3 दिन का अखंड पाठ था और आज पाठ का अंतिम दिन है। यहाँ पर भोग की वाणी शुरू की जा रही है। दर्शकों, आप देख सकते हो इस तरफ काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और आज आपको बता दें संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बौद्ध दिवस जो मनाया गया 15, 16, 17 फरवरी को, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर भोग की वाणी शुरू की जा रही है। आज पाठ का अंतिम दिन है। तो दर्शकों देख पाएंगे अभी सतलोक आश्रम सोजत के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारा हुआ और अखंड पाठ हुआ। अखंड पाठ जिसमें लगातार 24 घंटे यानी 3 दिन तक लगातार जो पाठ चला था, उसका आज अंतिम दिन है और आज संत रामपाल जी महाराज को भोग लगाया जा रहा है। और आप देख सकते हो कितनी बड़ी तादाद में, कितनी ज्यादा संख्या के अंदर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो इस भोग की वाणी के यानी जो संत फरवरी 1988 में संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा की प्राप्ति हुई, उस उपलक्ष्य में यह भव्य तरीके से प्रोग्राम मनाया जा रहा है। आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज के देखिए पुरुषों की संख्या भी इस भव्य और कार्यक्रम के अंदर काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद है। और जहाँ तक आपकी नजर पड़ेगी कैमरे के माध्यम से आप देख पाओगे कितनी ज्यादा तादाद के अंदर यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और आसपास क्षेत्र के जो भी लोग हैं इस प्रोग्राम के अंदर आए हुए हैं। और अभी यहाँ पर भोग की वाणी चल रही है और देख सकते हो इन संत रामपाल जी महाराज शिष्यों के अंदर कितनी भावुकता और प्रेम से भरी हुई और एक आध्यात्मिक जागृति कहे, यहाँ मुस्कुराहट कहे, ज्ञान की इनके चेहरे पर आप देख पाएंगे और कितना डिसिप्लिन और कितना अनुशासन तरीके से यह एक नजारा आप देख पा रहे हो। अभी संत रामपाल जी महाराज को भोग लगने जा रहा है और आपको बता दें संत रामपाल जी महाराज का आज 3 दिन तक विशाल भंडारा चला 15, 16, 17 फरवरी को। आपके कानों में अभी वाणी भी सुनाई दे रही होगी। यह जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक वाणी शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है और उनके शिष्यों के द्वारा उस वाणी को गुनगुनाया जा रहा है। तो दर्शकों देख पाएंगे एक तरफा जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर मौजूद है, खड़े हुए दिखे जा रहे हैं और एक तरफ जो महिलाएं जो शिष्य हैं आप देख पाएंगे कितनी भव्य तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए कितने करबद्ध तरीके से, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर ये खड़े हैं और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो आज भोग की वाणी लग रहा है उसके माध्यम से आप देख सकते हो कितनी इनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है और भक्ति से ये कहीं न कहीं विभोर आपको नजर आ रहे हैं। और एक इस तरह से देखिए कितना अच्छे तरीके से यह आपको माहौल दिख पा रहा है। इस तरह का भव्य प्रोग्राम आपको बता दें सतलोक आश्रम सोजत के अलावा भी 13 आश्रम के अंदर और भव्य तरीके से इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। जैसे भारत में 12 आश्रम के अंदर और इसके अलावा आप बात करेंगे तो नेपाल के अंदर भी यह भव्य तरीके से प्रोग्राम को मनाया जा रहा है। और विदेशों के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज के कई सारे नामदान खुल चुके हैं और हजारों की संख्या में, यहाँ के लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य विदेशों के अंदर भी मौजूद हैं। तो इतना भव्य और इतना ऐतिहासिक तरीके से इस प्रोग्राम को आज के दिन मनाया जा रहा है। और आपको बता दें आज इस प्रोग्राम का जो है अंतिम दिन कहा जा रहा है। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अमर ग्रंथ साहिब जिसे कहा जाता है, सूक्ष्म वेद के नाम से उसे जाना जाता है, यहाँ पर रखा हुआ है। ऊपर चवर सेवा भी हो रही है और जो संत रामपाल जी महाराज की शिष्या हैं आप देख पाओगे। महिलाओं की तरफ आप नजर घुमाएंगे तो उनके पास एक आरती की थाली भी है और संत रामपाल जी महाराज का देखिए स्वरूप सजाया गया है। और कुछ महिलाएं इस तरफ देखोगे उनके हाथों के अंदर एक पुस्तक भी आपको दिखाई दे रही है। और देखिए कितने क्रमबद्ध तरीके से और अपने गुरुजी के द्वारा जो वाणी का उच्चारण किया जा रहा है उनके साथ में उनके द्वारा उच्चारण किया जा रहा है। और पास में और भी आप देखेंगे तो इस तरफ भी देख सकते हो आप किस तरीके से ये भाव विभोर होकर के और इनके गुरुजी के द्वारा जो वाणी, जो भोग की वाणी चल रही है, ये शब्दों के द्वारा इनको ये उच्चारण कर रहे हैं। और जस्ट आप इनके ऊपर की तरफ आप देखोगे तो संत रामपाल जी महाराज का जो देखिए स्वरूप है भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। और
चारों तरफ भक्ति का एक वातावरण और एक सत्य सनातन पुनर्स्थापना धर्म की, इस तरह का यहाँ पर एक वातावरण अपने को दिखने मिल रहा है। तो दर्शकों देखेंगे आप, ये देखिए जस्ट सामने की तरफ यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज का यह जो मेन पांडाल के अंदर मुख्य दरबार साहिब इसे कहा जाता है, दरबार साहिब के नाम से इसे जाना जाता है। वो देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप भी सजाया गया है, एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ ऊपर की तरफ आप देख पाओगे, वहां पर लिखा है देखिए दानक रूप रहा करतार पूर्ण ब्रह्म। इस तरह से देखिए कितना भव्य और सुंदर तरीके से इस आश्रम को यहाँ पर सजाया गया है, और संत रामपाल जी महाराज का जो सिंहासन है उसे भी अच्छे तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। और लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो महिलाएं देखिए आप कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो ये भोग की वाणी है इनके संत गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उच्चारण किया जा रहा है, उनको साथ के साथ उच्चारण कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ और आप देखेंगे तो पुरुषों का जो दृश्य है ये आपको अलग से देखने को मिलेगा। ये देखिए जो पुरुष हैं वह भी देखिए आप देख पाएंगे आप दूर से कि अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, खड़े हैं सभी और वाणी का उच्चारण कर रहे हैं। कितना भव्य और एक सुंदर एक वातावरण आप देख पा रहे हो। तरफ जस्ट ये देखिए एक तरफ आप देखेंगे तो महिलाएं हैं, देखिए कितनी भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर वाणी का जो गुणगान किया जा रहा है उनका उच्चारण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो समाज कल्याण के भी कई सारे कार्य कर रहे हैं, समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों को समाप्त करके एक स्वच्छ समाज बनाने का कार्य कर रहे हैं। और आज का जो युवा वर्ग है कहीं कहीं नैतिकता खत्म हो रही है उनकी, उनको भी आध्यात्मिकता की एक नई लहर पैदा करके उनको एक अच्छी राह प्रदान कर रहे हैं। और आपको बता दें देखिए जितनी जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आप देख पाएंगे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और शिष्या जो मौजूद हैं यह पाठ का उच्चारण कर रहे हैं, भोग की वाणी का साथ के साथ उच्चारण कर रहे हैं। कितना भक्तिमय और भव्य ये माहौल यहाँ पर आप देख पाओगे। और दूसरा देखिए इतनी बड़ी संख्या में इतनी तादाद होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, और एकदम डिसिप्लिन तरीके से और आध्यात्मिक तरीका से देखेंगे और इनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है, एक अजीब सी खुशी है आज देख पाएंगे आप। रामपाल जी महाराज का 39वां बोध दिवस मनाया जा रहा है, उसमें देख सकते हो कबीर साहब की एक वाणी भी है कि संत मिलन को चाल लिए सजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे सो सो यज्ञ समान। यह वाणी की यथार्थता आज हमें यहाँ पर नजर आ रही है। कबीर साहब की जो वाणी है वह जो यहाँ पर आज धरातल स्तर पर आप देख पाएंगे कितनी तादाद में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो पाठ का गुणगान किया जा रहा है उसे साथ के साथ गा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की बात करें तो वह कबीर साहिब जी की शिक्षाओं को देने वाले और कबीर साहिब जी को यथार्थ और पूर्ण परमात्मा का दर्जा देने वाले संत रामपाल जी महाराज को के जाना जाता है। और उनके शिष्यों की बात करें तो आज के समय में उनके करोड़ों शिष्य बन चुके हैं, जो मानवीय सद्गुणों का उसके अंदर विकास है और आध्यात्मिकता की उनके अंदर कहीं न कहीं लहर बन चुकी है, और भक्ति से इतने परिपूर्ण कहें या भक्ति में इतने तन्मय होकर रहते हैं और नैतिक जीवन जीते हैं, उन शिष्यों की बात की जाए तो। और एक तरफ आप और देखेंगे तो यहाँ पर जो आज भोग लग रहा है उसके लिए देखेंगे यहाँ पर तो हलवा प्रसाद भी यहाँ पर तो देख पाएंगे। ये जो संत रामपाल जी महाराज को आज भोग लगने जा रहा है, यहाँ पर जो वाणी के माध्यम से उच्चारण किया जा रहा है, वो देखिए बड़े बड़े बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं, उसके अंदर जो हलवे का जो प्रसाद इनको वो कहा जाता है, यह भोग लगने के बाद यह जो हलवे का प्रसाद है इनको इस संगत के अंदर इनको वितरित किया जाएगा बाद में। क्या नाम है आपका? ज्योतिदास। ये जो भोग की वाणी चल रही है इसके माध्यम से आखिर किस तरह का वातावरण पैदा किया जा रहा है? इससे एक सतयुग जैसा माहौल तैयार किया जा रहा है, सब बारिश से हरियाली वगैरह हो जाए। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तो इस तरह की वाणी के माध्यम से आखिर क्या मतलब शिक्षा दी जा रही है समाज को? इस वाणी के माध्यम से लोगों को मतलब ये शिक्षा कि किस तरह से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इतने सारी संख्या में आज जो लोग एक जगह खड़े होकर बिना किसी प्रशासन के खड़े हैं, ऐसा अनुशासन कहीं नहीं देखने को मिलेगा।
इसके अलावा और भी यह जो भोग की वाणी का जो अंतिम दिन का जो दृश्य है और कहाँ पर भी हो रहा है इसके अलावा? ऐसे भारत के 12 आश्रमों के अलावा नेपाल में भी है ये कार्यक्रम। इस वाणी का उच्चारण करने से जो कहा जा रहा है भोग की वाणी आज लगाई जा रही है, तो इसका मुख्य उद्देश्य आखिर क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जैसे ये वाणी चलेगी तो इससे एक सत्युग जैसा माहौल और लोगों के विचार में और वातावरण में सब जगह एक अच्छा मतलब लोग के माहौल है, वातावरण है, ये सब अच्छा होगा। जी धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अभी आपने देखा इस भोग की वाणी के माध्यम से इनके से हमने बातचीत भी की, आखिर भोग की वाणी का आप उच्चारण कर रहे हो, इसका क्या उद्देश्य है? तो इनके द्वारा कहा गया इस भोग की वाणी के माध्यम से वातावरण को शुद्ध किया जा रहा है और मानवों के अंदर आध्यात्मिक क्रांति का कहीं कहीं पैदा की जा रही है और एक स्वच्छ और सुंदर एक वातावरण तैयार किया जा रहा है। पुरुषों की तरफ भी हम आए तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी देखिए अमर ग्रंथ साहिब का यहाँ पर पाठ भोग की वाणी चल रही है और देखिए पुरुष भी यहाँ पर हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनके हाथ में देख पाएंगे एक पुस्तक भी है और वाणी का साथ के साथ वह गुणगान कर रहे हैं और देखिए आरती भी की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप सजाया गया है और ऊपर देखेंगे तो अमर ग्रंथ साहिब रखा हुआ है, उस पर देखिए ये आरती की जा रही है, चवर किया जा रहा है। अमर ग्रंथ साहिब जो गरीबदास जी महाराज के द्वारा लिखा गया था और इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको 4 वेदों के नाम से जाना जाता है, लेकिन 5वां वेद जो संत रामपाल जी महाराज इसके माध्यम से परमात्मा तत्व का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वह समझाते हैं। कबीर साहब जी के द्वारा इस 5वें वेद में उस पूर्ण परमात्मा के यथार्थ भक्ति का मार्ग को प्रशस्त किया गया है। पास में और देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए अमर ग्रंथ साहिब रखा हुआ है और यहाँ पर भी आरती हो रही है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर देखिए वाणी का उच्चारण किया जा रहा है। कबीर साहिब जी का जो यथार्थ भक्ति का जो मार्ग है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उसको धरातल स्तर पर प्रशस्त किया जा रहा है। और आपको बता दें यह एक ही आश्रम के अंदर यह जो भोग की वाणी का उच्चारण नहीं हो रहा है, बल्कि एक साथ 13 सतलोक आश्रम के अंदर यह भोग की वाणी का उच्चारण हो रहा है। और सतलोक आश्रम सोजत की बात की जाए तो यहाँ पर आज भक्ति से भरा एक माहौल देखा जा रहा है और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट और आध्यात्मिकता की कहीं कहीं इनके चेहरे पर लहर नजर आ रही है। और देखेंगे आप कुछ के तो चेहरों से भी आंसू बरस रहे हैं। आप देखिए कितने भक्ति के अंदर मग्न है, कितनी इस परमात्मा जो वाणी है संत रामपाल जी महाराज के गुणगान की जा रही है उस वाणी के अंदर मग्न है। और इनके फेस पर देखेंगे, चेहरे पर देखेंगे तो अश्रुओं की धारा बह रही है। कहीं इनकी जो भक्ति की जो लहर है, जो एक आध्यात्मिक क्रांति का जो सूत्रपात है संत रामपाल जी महाराज ने किया है, कितनी देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है और आसपास क्षेत्र और राजस्थान, गुजरात और भी कई क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। और आज जो भोग की वाणी का आज अंतिम दिन है। सर क्या नाम है आपका? विराट दास। कहाँ से आए हो सर आप? गुजरात राज्य से। सर 3 दिन का जो अखंड पाठ किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आखिर? यहाँ हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कुल 13 से ज्यादा आश्रम है। उन सभी आश्रमों में ये 3 दिन के लिए अखंड पाठ चला गया, जिसके अंदर 3 दिवसीय खुला भंडारा, दहेज मुक्त रमेणी और दहेज मुक्त विवाह जिसको हम रमेणी कहते हैं सदगुरुदेव जी के आदेश के मुताबिक, और रक्तदान शिविर और देहदान का यहाँ पे आयोजन किया गया था। इसके उपलक्ष्य में ये किया गया था वो हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी को 1988 में 17 फरवरी की रोज यानी कि आज पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के पास से उनको बोध मिला था, उपदेश मिला था, नाम दीक्षा मिली थी। उनके उपलक्ष्य में सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलाया, हम सभी के पास पहुंचा और पूरे विश्व में भी फैल रहा है। उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज का जो आज जो बोध दिवस मनाया जा रहा है, आखिर बोध दिवस है क्या है? बोध दिवस जैसे मैंने आपको बताया कि नाम दीक्षा लेते हैं उनको बोध दिवस मनाया जाता है। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने 1988 17 फरवरी यानी पूज्य गुरुदेव जी स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी पास से उन्होंने नाम दीक्षा प्राप्त की थी।
और पूरे विश्व में फिर उनको जवाबदारी सौंपी गई थी कि ये ज्ञान का प्रचार हो, और हमें सतलोक का ज्ञान ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से मिला, उसके उपलक्ष्य में आज ये मनाया जाता है। जी धन्यवाद जी। सत साहिब जी। तो दर्शकों, अभी आपने देखा, इनके हमने विचार जाने। इन्होंने बताया कि यह जो बौद्ध दिवस है आखिर क्यों मनाया जा रहा है। आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज को 17 फरवरी 1988 को जो नाम दीक्षा प्राप्त हुई, उनके गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के द्वारा उनके अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत हुई। उसी दिन से उन्होंने जो अपने जीवन में गुरु को धारण किया, उस उपलक्ष्य में यह संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। 39 साल हो चुके हैं उनको। 17 फरवरी 1988 का वो दिन था और उस शुभ दिन को आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग आप देख पा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम कहा जा रहा है। 13 आश्रम के अंदर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान शिविर और नशा मुक्ति का अभियान शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से समाज को एक नवीन दिशा प्रदान करना और मानवीय सद्गुणों का विकास करना, और आज के जो युवा वर्ग हैं वह भटके हुए हैं, उनको कहीं न कहीं एक अच्छी राह की ओर ले जाना है। और इस भोग की वाणी के माध्यम से भी यह भी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि वातावरण को शुद्ध किया जा रहा है। जो वातावरण है उसमें मानवीय सद्गुणों का विकास और अच्छे विचार जो हैं, ऐसा कहा भी जाता है कि जो शब्द बोले जाते हैं वह ब्रह्मांड के अंदर कई खंडित नहीं होते हैं। तो इसी तरह इनका कहना है कि इस वाणी के द्वारा, उच्चारण के द्वारा जो ब्रह्मांड है उसके द्वारा जो भगवान की वाणी है उसका गुणगान के माध्यम से वो शब्द चारों ओर गूंजेंगे और एक सकारात्मक और एक आध्यात्मिक वातावरण पैदा करेंगे, जिससे आज जो 21वीं सदी चल रही है, आज तकनीकी शिक्षा सभी के क्षेत्रों में काफी उन्नति के होने के बाद भी मानवीय सद्गुणों का कहीं कहीं विकास नहीं है और आध्यात्मिकता की जो लहर है दिनों दिन लोगों के अंदर खत्म हो रही है। उनको अच्छे से प्रशस्त करना और लोगों में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करना इनका उद्देश्य है। रामपाल जी महाराज का भव्य तरीके से स्वरूप को सजाया गया है और यह जो सतलोक आश्रम सोजत का जो मुख्य दरबार साहिब के नाम से इसे जाना जाता है। और एक चित्र के माध्यम से आपको और भी दिखाएंगे कि इनके जो गुरुजी हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, वो देख सकते हो आप पर लिखा हुआ है स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज पूज्य संत रामपाल जी महाराज को नाम उपदेश देते की आज्ञा का वो भव्य चित्र दिखाया गया है। और उसके बाद स्वामी रामदेवानंद जी महाराज का भी एक चित्र दिखाया गया है और संत रामपाल जी महाराज का भी एक स्वरूप दिखाया गया है। और गरीबदास जी महाराज और कबीर साहेब, इन सभी का यह दृश्य दिखाया गया है। तो दर्शकों, अभी आपको हमने दिखाया किस तरह से संत रामपाल जी महाराज का जो 17 फरवरी 1988 को दिन जन्म हुआ और आध्यात्मिक जन्म उसे कहा जाता है। उस दिन उनके सदगुरुदेव जी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के द्वारा उनको सत उपदेश दिया गया। उसी के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम जो 13 आश्रम के अंदर ये भव्य तरीके से इस प्रोग्राम को मनाया जा रहा है। जो इनका यह कहना भी है कि इससे वातावरण शुद्ध होगा और लोगों में आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात होगा और मनुष्य में सोए हुए देवत्व को यह जगाने का कार्य कर रहे हैं। और भव्य और वातावरण इस आश्रम के अंदर हमें देखने को मिला और भक्ति का एक जो माहौल यहाँ पर देखने को मिला। आज जो 17 फरवरी है और आज संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस यहाँ पर भव्य तरीके से इसका समापन किया जा रहा है। और भी अन्य वीडियो के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।